वहीं देश भर में संविधान बचाओ रैली के तहत सोमवार को जयपुर में कांग्रेस की रामलीला मैदान में रैली का आयोजन किया जाएगा और इस रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित राजस्थान के सभी प्रमुख कांग्रेस नेता मौजूद रहेंगे। प्रदेश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता रैली में शामिल होने के लिए जयपुर पहुंचेंगे। इस रैली के लिए रामलीला मैदान में तैयारियां अंतिम रूप में हैं। कांग्रेस पार्टी इस रैली के जरिए देश में संवैधानिक संस्थाओं पर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ, दलित अत्याचार, पहलगांव आतंकी घटना के मुद्दे पर कड़ा संदेश देने की कोशिश करेगी। रैली के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जयपुर में कांग्रेस के संगठनात्मक मामलों पर भी एक बैठक करेंगे। रैली की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता सुशांत पारिक ने। देश भर में संविधान बचाओ रैली के तहत कल जयपुर के इसी रामलीला मैदान में कांग्रेस बड़ी रैली का आयोजन करने जा रही है, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, राजस्थान के अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली सहित सभी चेहरे यहां पर हमें दिखाई देने वाले हैं और इसको लेकर आप देखिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रदेश भर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रैली में शामिल होने के लिए कहा गया है, लेकिन जयपुर से सटे हुए आसपास के जो जिले हैं उन पर विशेष फोकस किया गया है और मकसद बिल्कुल साफ है। जिस तरीके से कांग्रेस लगातार इस तरह की रैलियों के जरिए देश भर के कार्यकर्ताओं को, देश भर की जनता को संदेश देना चाहती है, उसी तरह का संदेश हमें यहाँ कल सुनाई देगा। दूसरा हो सकता है आतंकवाद को लेकर भी कल यहाँ पर खड़गे जब बोलेंगे तो कोई बड़ा संदेश दें। हमारे साथ कांग्रेस जयपुर के जिलाध्यक्ष आर तिवारी साहब हैं। तिवारी साहब, तैयारियां जो हैं वो किस तरह की हैं और कल का पूरा कार्यक्रम जो है वो किसके इर्द गिर्द रहेगा, क्योंकि नाम संविधान बचाओ रैली है? तो संविधान बचाओ रैली है तो इसके इर्द गिर्द ही रहेगा। मुख्य फोकस तो संविधान का ही है। आज जिस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने विधायिका का काम छोड़कर न्यायपालिका को भी डराने का, धमकाने का काम करते हैं। उनके सांसद कहते हैं कि आपको ऐसा फैसला देना नहीं चाहिए। हमारे राजस्थान के विधायक दल के नेता टीकाराम जी जूली, रामनवमी के दिन जब हमारे आराध्य देव राम का जन्मदिन था, वो अपने अलवर शहर में मंदिर में पूजा सेवा करने जाते हैं, तो इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व बड़े नेता ज्ञान आहूजा दूसरे दिन जाकर के गंगा जल छिड़कते, कहते मैंने भगवान को भी पवित्र कर दिया और मंदिर को भी पवित्र कर दिया। पूछा गया क्यों, कि अब पवित्र लोग आ गए थे। ये मानसिकता है मनुवादी विचारधारा की। आज देश में संविधान खतरे में है। चुने हुए सांसदों को लोकसभा में नहीं बोलने दिया जाता, उनकी सदस्यता को आप समाप्त कर देते हो, राज्यसभा को आप चलने नहीं देते हो, विपक्ष के सवाल होने नहीं देते हो। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष प्रोब सरकार का काम करते हैं। राजस्थान में पंचायत के चुनाव को आप स्थगित करते हो। राजीव गांधी जी का अपॉइंटमेंट था, जैसे लोकसभा विधानसभा 5 साल में होना ही चाहिए, पंचायतों के चुनाव को कैसे कैंसिल कर सकते हो? ये सारी बातें हैं। आज देश में हिंदू और मुसलमानों को भेद पैदा करके आप देश की सत्ता पर ले करके एक ही काम है कि हमको सत्ता चाहिए, डबल इंजन की सरकार को गिराने का काम किया जाता है। पूरे देश ने देखा है, मध्य प्रदेश की सरकार को गिराया, महाराष्ट्र की सरकार को गिराया। कहा जा रहा है कि रैली के जरिए नेशनल हेराल्ड वाला जो मुद्दा है वो उसको पार्टी उठा रही है। नहीं, नेशनल हेराल्ड में हुआ क्या, मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ हुई, हम यही तो कह रहे हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट, अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि वो कोई सम्मन जारी नहीं करेंगे जब पैसे का लेन देन हुआ ही नहीं। पंडित जवाहरलाल जी ने आज़ादी दिलाने के लिए, जब अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों के अंग्रेजी के अखबार छपते थे, नेहरू जी ने, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे बड़े नेताओं ने, इस देश की खुद की खबर होनी चाहिए, तो उन्होंने नेशनल हेराल्ड किया। तिवारी साहब, कहानी सबको पता है, लेकिन ये बड़ी बात ये कि क्या आतंकवाद के खिलाफ भी खड़गे साहब कुछ बोलेंगे तो संदेश जाएगा? पूरा देश जानता है। आप तो खुद वरिष्ठ पत्रकार हो। जब हमारे ज़माने में केंद्र की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की थी, जब कश्मीर में कुछ भी ऐसा हो जाता था आक्रमण, तो कहते थे सरकार की जिम्मेदारी है। वो आतंकवादी आए कैसे, सीआरपीएफ आपकी, बीएसएफ आपकी, सेना आपकी, पुलिस आपकी, आज क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? वो तो दूसरे दिन बिहार के चुनाव में चले गए। हमारे राहुल गांधी गए पुलवामा, वहाँ पर वहाँ जाकर के मिल कर के आए। उनकी सिंपैथी कहाँ है? मैं फिर कह रहा हूँ, मैं तो जिला अध्यक्ष हूँ, ये सवाल तो उठना चाहिए ना, पहलगांव में आतंकवादी आए कैसे? बिल्कुल ये सवाल उठ रहा है, जवाब भी मांगा जा रहा है। और जयपुर का जो माहौल बिगड़ा है अभी, हालांकि फिलहाल शांति है, लेकिन इस तरह का माहौल नहीं बिगड़ना। अब ये मैं वही तो कर रहा हूँ, चुनाव किसी भी दल का विधायक
फिर वो पार्टी के विधायक से ऊपर उठ करके काम करता है। हारने वालों के लिए भी वो विधायक है, जीतने मैं उनसे हारा हूँ। मैंने चुनाव लड़ा हवा महल से, मैं 500 वोटों की कमी से मैं हार गया। लेकिन संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर का जो लिखित संविधान है, जो हमारा आइन है, वो कहता मैं मेरे धर्म को मानूं, उसका प्रचार प्रसार करूं। लेकिन आइन में लिखा आप किसी धर्मावलंबी के भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाओगे। क्या जरूरत थी मस्जिद में जाने की? पाकिस्तान मुर्दाबाद का वहाँ आपको पोस्टर चिपकाने की क्या जरूरत थी? वहाँ श्री राम के नारे लगाने की क्या जरूरत थी? केवल इसलिए कि शहर में आप भड़काना चाहते हो सांप्रदायिकता। ये वही बाबा हैं तो कभी अंडे की दुकान पर, वो भी एक विशेष संप्रदाय के यहाँ, वो दारू की दुकान पर, वो मीट की दुकान पर, वो ई मित्र वालों के यहाँ, केवल एक ही समुदाय को क्यों टारगेट कर रहा है बाबा? वो हवा महल की सड़कों पे ध्यान नहीं दे रहे, एक हैंडपम्प गर्मी में लगाया नहीं, एक ट्यूबवेल खुलवाया नहीं, कोई सीएससी कोई पीएससी बनवाई नहीं। पानी की समस्या से मेरी हवा महल की जनता दुखी है, सड़कें उधड़ी पड़ी है पूरा हवा महल, लेकिन हवा महल के बारे में बात नहीं करते। मैं कहता हूँ जनता की सुध तो लो। बाबा कहते हैं मैंने ये वादा ही नहीं किया जनता से कि मैं आपका काम करूँगा। वो कहते हैं कि मैंने तो इस बात के वोट दिए कि सनातन धर्म के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा। और सनातन धर्म तो 5000 साल पुराना है बाबा, आपने पैदा किया क्या? वो जनता देख रही है। ये फिलहाल तो शांति है। और ये जो रामलीला मैदान, ये ठीक उसी इलाके में है जहां पर चार दीवारी क्षेत्र में, जहां पर ये तनाव की स्थिति बनी थी। हालांकि अभी फिलहाल कंट्रोल में है सिचुएशन, जाब्ता तैनात है। लेकिन कल जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बड़े नेता बोलेंगे तो देश भर के मसलों पर, संविधान बचाने को लेकर उनकी मुहिम पर, पहलगांव आतंकवादी घटना पर और जयपुर के इस मुद्दे को लेकर भी एड्रेस किया जाएगा। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी, जयपुर।